नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। सावन के शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती को पुत्र रत्न के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान दिया था। हरियाली तीज का सुहागिन स्त्रियों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप भी अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं तो हरियाली तीज व्रत पर यह कथा अवश्य सुनें। एक बार भगवान शिव शंकर जी की तपस्या रति के पति कामदेव ने भंग कर दी तो भगवान शिव शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव को भस्म करने से पार्वती नाराज हो गई। वह स्वर्ण गौरी की पूजा में लीन हो गई तो सभी देवी देवता चिंतित हुए और उन्होंने भगवान शिव शंकर जी के पास जाकर आग्रह किया कि वह माता पार्वती जी के मन को शांत करने का प्रयास करें। इस प्रकार सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती को प्रसन्न किया और इसी दिन उन्हें पुत्र रत्न के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान भी प्रदान किया। इस कथा को सुनकर महिलाएं भगवान से यही प्रार्थना करती हैं, जैसा अखंड सौभाग्य पार्वती माता को मिला वैसा ही सौभाग्य हर सुहागिन को मिले। महिलाएं इस अवसर पर स्वर्ण गौरी और पार्वती जी की आराधना करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे वस्त्र, हरी लाल चूड़ियां पहनकर श्रृंगार करती हैं, पकवान बनाकर पूजा के पश्चात झूला झूलती हैं एवं लोकगीत गाती हैं। विवाहित महिलाएं पहले सावन में अपनी मायके चली जाती हैं, लेकिन जो नहीं जा पाती वो अपने ससुराल में ही इसे मनाती हैं। आम तौर पर इस व्रत को विवाहित स्त्रियां ही रखती हैं, लेकिन जिन कन्याओं की शादी होने वाली है वह भी अच्छा पति पाने की चाह में इस व्रत को रखती हैं। सावन के इस महीने में चारों तरफ हरियाली होने के कारण इस व्रत में हरे रंग को प्रमुखता दी जाती है। सावन के दौरान सृष्टि में बदलाव की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती प्रकृति के काफ़ी करीब होते हैं, साथ ही उन्हें पृथ्वी का रंग बहुत प्रिय है, इसलिए इस व्रत में हरे रंग की प्रमुखता होती है। विवाहित स्त्रियां सुबह उठकर सास ससुर के पैर छूती हैं और पूजन आदि के बाद सास को सुहाग का सारा सामान देती हैं। विवाहित स्त्रियां मायके से सिंधारा आता है जिसमें घेवर, फल एवं मिठाइयाँ, कपड़े आदि होते हैं। इस दिन 16 श्रृंगार के बाद महिलाएं भगवान शिव शंकर और पार्वती जी का पूजन करती हैं, कथा सुनती हैं। पूजा के बाद पति के पैर छूकर व्रत तोड़ती हैं। आप सभी का दिन मंगलमय एवं शुभ हो। और इसके साथ ही अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार हरियाली तीज पर महादेव और देवी पार्वती जी की पूजा का विधान है और यह भी मान्यता है जो भी महिला इस दिन शिव पार्वती की जोड़ी की पूजा करती हैं उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है, तो आइए इस कथा के बारे में भी हम जानते हैं। और इस व्रत की कथा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक बार महादेव देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए उन्हें कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई कठोर वर्षों तक कठोर तप किया और साथ ही तुमने अन्न एवं जल का भी त्याग किया। चाहे तपती गर्मी हो, चाहे भारी सर्दी, फिर हो बरसात, इन सभी मौसम का सामना करते हुए तुमने कठोर तप किया। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं कि पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे। तुम्हारे घर जाने के बाद उन्होंने आपके पिताजी से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु जी स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। ये बात सुनकर पर्वतराज खुश हो गए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर ये खबर जब आपके पिताजी ने तुम्हें बताई तो तुम बहुत दुखी हुई। फिर तुमने ये बात अपनी सखी को बताई। तुम्हारी ये गाथा सुनकर
उसने तुम्हें घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। फिर अपनी सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए एक जंगल में गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। उस दौरान तुम्हारे पिता पर्वतराज ने पूरी धरती और पाताल तुम्हारी खोज की, लेकिन तुम उन्हें कहीं नहीं मिली। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने लगी रही। फिर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। आपने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूँगी जब आप मेरा विवाह शिव के साथ कराएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या और जिद के आगे पिताजी की एक ना चली। उन्होंने यह विवाह कराने के लिए हामी भर दी। कथा को सुनाते हुए भोलेनाथ ने कहा कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हें कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संपन्न हो सका। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला श्रावण तीज पर व्रत रखती है उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और इस प्रकार यह कथा यहीं समाप्त होती है। आप सभी को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिले।